आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, तो पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप्ड देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि पी एक्स पी वाई पी जेड दिखा सकते हैं। ये एक्चुअली में स्पेस में उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से कि अगर एक्स एक्सिस में अलाइन कर रहा है ऑर्बिटल तो उसको हमने पी एक्स नाम दे दिया, वाई एक्सिस में अलाइन कर रहा है तो उसको पी वाई नाम दे दिया, और अगर हमारा पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस में अलाइन कर रहा है तो उसको हमने पी जेड नाम दे दिया, है ना। सर मैं अभी ये फील नहीं कर पा रहा हूँ सर कि जैसे पी एक्स पी वाई जेड कैसे पता चलेगी ये पी जेड है ये पी हाँ बिल्कुल, तुम क्या कह रहे हो, तुम नहीं जान पा रहे हैं अभी कि तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा पी एक्स है, कौन पी वाई, कौन पी जेड, है ना। यस सर। तो देखो इसको जानना बड़ा आसान काम है। देखो तुम स्पेस में पहली बात तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक्स ही है, ये वाई है, ये जेड ही है, समझ रहे हो। तो ये क्योंकि रिलेटिव बन जाता है ये। पर इतना याद रखो कि तीनों की तीनों एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स वाई और जेड तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। एक्स वाई आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो अगर कोई मान लीजिए, थोड़ी देर को समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ये एक्सिस है, मान लें अगर की कन्वेंशन के द्वारा कि दिस इज एक्स एक्सिस, और मान लें कि दिस इज वाई एक्सिस, और मान लें कि दिस इज जेड एक्सिस, तो जो पी ऑर्बिटल तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन है इस प्रकार से, ये वाला समझिए ध्यान से, कौन सा, ये जो ये वाला ऑर्बिटल है, क्योंकि ये पी एक्स के अलॉन्ग अलाइन, समझ रहे हैं क्या आप। जी हाँ समझ में आ रहा है बच्चों। तो जो कि अगर एक्स के अलाइन अलॉन्ग है, यानी कि हमारा ऐसा ऑर्बिटल जो इस प्रकार से हो, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको हमने नाम रख दिया, क्या है इसका नाम रख दिया, इसका नाम पी एक्स रख दिया। अब अगर कोई पी ऑर्बिटल वाई के एक्सिस के अलॉन्ग इस प्रकार से लाइन हो पी वाई तो इसका नाम पी वाई रख देंगे। कोई अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो पी जेड तो उसका नाम पी जेड रख देंगे, बिल्कुल। तो आप समझ गए क्या कि पी एक्स पी वाई पी जेड। पर हम देखो, क्योंकि स्पेस में एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में डिफाइन नहीं है, इस वजह से कोई भी पी एक्स पी वाई पी जेड हो सकता है, ठीक है। इस पे ये बात महस करने लगना कि ये हमेशा पी एक्स होगा, हो सकता है किसी बुक में इसी को पी वाई लिख दिया हो, समझ रहे हो। क्योंकि मेन बात ये है कि एक्स वाई जेड आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो तुम नहीं बता सकते कौन सी एक्स कौन वाई कौन जेड, ठीक है। वो हम लोग खींचते हैं कि ये दिस इज एक्स होता है, दिस इज वाई होता है। सर यहाँ पे ऐसी बात है कुछ कि अगर एक को पी वाई मान लिया है तो दूसरे को पी एक्स या पी जेड ही मान हाँ, दो पी वाई नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, दो पी वाई एक्सिस हो ही नहीं सकती, है ना।